नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने एक निजी स्कूल का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के जरिए देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है। सरकार का इस बात पर जोर है कि अगले साल तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रह पाए। किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए उचित शिक्षा जरूरी होती है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सेक्टर 49 में एक स्कूल का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्मित भवन का अवलोकन करते हुए अलग अलग कक्षाओं और लैब में जाकर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने विद्यार्थियों को प्रेरक व्यक्तित्वों के बारे में भी बताया और उनसे सवाल भी पूछे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है, जिससे अगले साल तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। इसके लिए 6 से 18 साल के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिए ट्रैक किया जा रहा है। हरियाणा में 2025 तक लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हरियाणा में खुलेंगे 270 नए पीएम श्री स्कूल। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की ओर से जारी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का भी जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना से अगले साल तक प्रदेश के सभी 135 खंडों में दो यानी कुल 270 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। हर खंड में ये मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। सीएम ने कहा कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है, जिसे देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। मनुष्य के निर्माण में शिक्षा के मंदिरों की अहम भूमिका होती है। भारत प्राचीन समय से उच्च कोटि की शिक्षा का केंद्र रहा है। अब भी देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और दुनिया की बड़ी कंपनियों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों में भारतीयों की संख्या प्रशंसनीय है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को चुनौती के रूप में स्वीकारा और भारतीय वैज्ञानिकों ने कम समय में 2 वैक्सीन तैयार कर दुनिया को एक नई राह दिखाई। इसी टैलेंट से वैक्सीन के मामले में अपने देश के साथ दूसरे देशों की मदद करने में भारत सक्षम साबित हुआ। इस दौरान सीएम ने 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली का जिक्र करते हुए कहा कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। हरियाणा में 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ साथ सुशासन को भी जोड़ा गया है, जिससे सकारात्मक परिणाम निकले हैं। देश में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 5.5 लाख टैबलेट वितरित किए गए। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज स्मार्ट क्लास रूम से शिक्षा दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण क्लस्टर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के हर 4-5 गांवों का एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसा होगा जहां तीनों संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार के लिए बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जाएगा। इसी तरह छात्राओं के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 150 नई बसें खरीदी गई हैं और हर संस्थान में छात्राओं के परिवहन के लिए एक नोडल अधिकारी भी लगाया गया। इस दौरान सीएम ने बच्चों से जुड़ी अच्छी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चा कभी खाली नहीं बैठता, उससे हम कर्मशीलता की प्रेरणा ले सकते हैं। इसी तरह बच्चा हमेशा खुश रहता है तो उससे हम तनाव मुक्त जीवन जीना सीख सकते हैं और कभी गलती हो जाए तो आत्मविश्लेषण भी किया जा सकता है। हम लोगों ने सरकार के नाते विकास के काम बहुत किए हैं।
विकास में बहुत से निर्माण होते हैं। सामान्य समाज ये मानता है कि निर्माण में सड़कें हैं, पुल हैं, कोई फैक्ट्रियां लग गई, कहीं रेलवे हो गया, कहीं वायुयान हो गए, कहीं इस प्रकार के भौतिक स्कूल और कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, ये भौतिक निर्माण ही निर्माण माना जाता है। लेकिन एक निर्माण को सामान्यतः लोग भूल जाते हैं, वो है मनुष्य निर्माण। और मनुष्य निर्माण में शिक्षा क्षेत्र के मंदिरों का बहुत बड़ा उपयोग है। सरकार की ओर से भी ठीक कहा राकेश भारती मित्तल जी ने कि हम शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। वैसे तो मूलभूत आवश्यकताएं जो नागरिक की होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, उसका स्वावलंबन, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, अपना रोजी रोटी रोजगार कैसे करे और कैसे स्वाभिमानी जीवन ये व्यतीत कर सके, इसको मैं 5S थ्योरी बोलता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और इसको पूरा करने के लिए एक और एस हमने अडॉप्ट किया है जो इसको तेजी से काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है, वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। इन सब चीजों के आधार पर पिछले 9 वर्ष, जो ऐसा बताया कि लगभग 9 वर्ष से हम जो काम कर रहे हैं, उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो मैं इस अवसर पर राकेश भारती मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा काम ये कर रहे हैं। उद्योग में भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, स्वावलंबन में भी इनका उपयोग है, पर्यावरण में भी कर रहे हैं। पर्यावरण अल्टीमेटली स्वास्थ्य का एक हिस्सा है, तो इन सब चीजों में इनका योगदान है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, जैसा बताया कि 21वीं सदी की शिक्षा, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का काम युगानुकूल ये जरूर होना चाहिए। देश काल और जो अवसर है उसके हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। अपना देश शिक्षा में कभी बहुत उच्च कोटि की शिक्षा देने वाला, नागरिकों को तैयार करने वाला, गुरुकुलों के आधार पर चलने वाला ये एक ऐसा देश रहा है। उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त विद्वान इतिहास में बहुत से मिलते हैं। बहुत से वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च हुई उससे पहले भारतवर्ष में रिसर्च की है। और आज भी देखा जाए, काल बीच में आ गया था जिसके कारण से हमारे देश को 2 कदम पीछे भी हटना पड़ा था। कुछ कारण उसके उस समय निश्चित रूप से रहे ही होंगे, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जहां तक बौद्धिक विकास के नाते, टैलेंट के नाते दुनिया के बड़े बड़े देशों में अधिकतर वैज्ञानिक वो जो है वो भारतवर्ष से संबंध रखते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, चाहे वो नासा के अंदर, चाहे वो और बड़ी बड़ी ऐसी जो अंतरिक्ष में काम करने वाले ऐसे कितने ही संस्थान, कैसे ही मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले संस्थान। यानी दूर मत जाइए, कोविड के समय जब अमेरिका ने यह कहा कि कोविड एक भयंकर बीमारी है, दुनिया के सब देशों को इसने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इसका जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री जो उस समय माना जा रहा था, दैट विल बी इंडिया। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष सबसे बड़ी आबादी का एक देश और सबसे गरीब देश, गरीब देशों की गिनती में ही इसको माना जाता था। और जब ये जो कोविड है ये लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने लगेगा तो भारतवर्ष में बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमको सबको जानकारी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको बुलाया कि क्या कोई ऐसी वैक्सीन हम पैदा नहीं कर सकते जिसके कारण से इस बीमारी को रोका जा सके। मुझे बताते हुए हर्ष है कि एक नहीं 2 वैक्सीन इस देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की, न केवल अपने देश बल्कि आसपास के और पड़ोसी देशों को भी उस वैक्सीन का लाभ पहुंचा के उनकी जीवन लीला को बचाया। ये हमारे देश का कमाल है। अमेरिका जैसे देश भी दांतों तले उंगली दबा करके सोचने लगे, विचार करने लगे कि भारत ने किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया है। उनके यहां तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ये अपने आप ही है। यानी आबादी उनकी इतनी बिखरी चितरी हुई है, हमारे से बहुत कम आबादी और बहुत बड़ा क्षेत्रफल अपने आप फैले हुए हैं। हमारे यहां तो कोई भी फंक्शन है, आदमी पर आदमी चढ़ा रहता है। कितना कठिन था सोशल डिस्टेंसिंग का ये फार्मूला सिस्टम बना के रखना।
कैसे ये डिजीज एक दूसरे की तरफ आगे न बढ़े। थोड़ा इसमें एक और बात का, हालांकि इस संदर्भ आज के संदर्भ का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको आगाह भी करता हूं कि इस बीमारी ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं है। अभी भी कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई है। हरियाणा इज वन ऑफ दो स्टेट्स, देश भर की 7 स्टेट्स में, जहां थोड़ा आगे कोविड का, जो कोरोना का ये जो डिजीज है, आगे बढ़ रहा है। और वही सावधानियां जो हमने पहले बरती थी, उन सावधानियों को दोबारा बरतने के लिए भी हमने जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। सावधानी जरूर रखनी है। कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी जरूर रखनी है। तो कोविड के संबंध में अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबने, काफी लोगों ने मास्क फिर से अपने चेहरे पर ले आए हैं। इन चीजों की सावधानी हमको बरतनी है। जहां तक शिक्षा का विषय है, 21वीं सदी के नाते से देश में शिक्षा जो है, संस्कारित करने वाली शिक्षा हो, देश को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा हो, राष्ट्र निर्माण, ये भी नागरिकों के जीवन में एक विषय आना चाहिए। सेल्फ सेंट्रिक होकर के केवल 3R एजुकेशन, कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ बनना है, इस आधार पर शिक्षा लेने का समय ये नहीं है। शिक्षा में सामाजिक दृष्टिकोण चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण चाहिए। इसीलिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की गई है। टारगेट रखा गया है कि 2030 तक सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। हमने हरियाणा में संकल्प लिया है, 2030 बहुत दूर है, जितने काम करने वाले हैं आसानी से किए जा सकते हैं, और हम हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक पूरे रूप से लागू कर देंगे, आने वाले 2 साल के अंदर। इसमें शिक्षा के कई पहलू शिक्षाविद सारे बैठ करके विचार करते हैं। कुल मिलाकर के प्राइमरी एजुकेशन इस टाइप से हो, संस्कार भी हो, और परीक्षा का वजन ये बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि प्राइमरी एजुकेशन से पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 साल, ये भी शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। जो पहले हमारे यहाँ हरियाणा में आंगनवाड़ियों का बहुत प्रचलन है, गांव में खास करके 28,000 आंगनवाड़ियां हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने उसमें से 4,000 आंगनवाड़ियों को प्लेवे स्कूल इस नाते से बनाया है कि प्लेवे स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होती थी, अब 3 साल, अगर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक प्री प्राइमरी, और 6 से लेकर के और 18 वर्ष तक ये सेकेंडरी एजुकेशन, तो 15 वर्ष का एजुकेशन का पीरियड हो गया है। कुल मिलाकर के एक इस नाते से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको तैयार किया जा रहा है। आज के हिसाब से स्कूल की शिक्षा किस प्रकार से और प्रभावी हो, अच्छी हो, गुणवत्ता बढ़े, तो हमने एक प्रोग्राम जो भारती जी ने बताया कि प्राइवेट एजुकेशन जहां जहां लोग देते हैं उनके साथ समन्वय बिठा के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लोग, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के लोग आपस में समन्वय बिठा करके शिक्षा को आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, अध्यापक बहुत हैं, साधन बहुत हैं, लेकिन मैनेजमेंट के नाते, संस्कारों के नाते अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों का उदाहरण काफी अच्छा हमारे सामने है। तो मिलकर के हम कर रहे हैं। उसमें सत्य जो स्कूल है हमारे, सत्य यानी भारती फाउंडेशन के सत्य भारती स्कूल, तो ऐसे 40 गांव में जैसा बताया उसमें काम कर रहे हैं। अन्य संस्थाओं से भी हमने MOUs किए हैं ताकि इन स्कूलों को आगे हम बढ़ा सकें। अपने आप भी संस्कृति मॉडल स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में स्कूल बैग फ्री, इस प्रकार का स्कूलों की संख्या लगभग 1400 स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्कूल बैग न लाना पड़ता न ले जाना पड़ता है। इस प्रकार का संस्कारों का काम, ताकि बच्चों को खेल के माध्यम से, बच्चों को अलग अलग मेथड्स उसके माध्यम से शिक्षा दी जा सके। और ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संस्कृत मॉडल स्कूल, ये भी हमने शुरू किए। 138 स्कूल वो शुरू हो गए। प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दिया है PM श्री। PM श्री के भी हर ब्लॉक में 2 स्कूल, अर्थात 135 ब्लॉक है तो 270 स्कूल, ये भी इस अगले वर्ष में ये शुरू होने वाले हैं, जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होंगे और उन स्कूलों का स्टाफ, उनकी जो टेक्निक्स, वो भी अलग से उनको स्थापित किया जाएगा। हमने हरियाणा में पिछले वर्ष 5 लाख टेबलेट्स, बल्कि 5.5 लाख
5.5 लाख टेबलेट्स 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। क्लासरूम जो है उनके स्मार्ट क्लासरूम्स बने। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां 5.5 लाख टेबलेट्स एक साथ स्कूल एजुकेशन में बांटे गए, एक साथ। बहुत लोग हैरान हुए कि आपने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के लगभग इसका खर्चा हमने इस वक्त किया है। ये ठीक है कि वो सारा अभी अंडर प्रोसेस होने के नाते से कुछ कठिनाइयां भी उसमें आई है, लेकिन उनको दूर कर रहे हैं कि बच्चे को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ये चीजें पूरी की जा सकती हैं। कहने को शिक्षा के नाते से बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं। जीरो ड्रॉप आउट, इस पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं कि कोई ड्रॉप आउट ना रहे, और उसके लिए भी हमने स्कूल एजुकेशन के जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके जिम्मे लगाया है। थोड़ा थोड़ा क्षेत्र बांट के दिया है। हमने जितने भी सिटीजन हैं हरियाणा के, सबको परिवार पहचान पत्र पर एनरोल किया है। पता है कि 6 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक के कितने बच्चे हमारे समाज में हैं। ऐसा लगभग 48 लाख ये बच्चे हैं 6 से लेकर के 18 वर्ष तक। उसकी ट्रैकिंग की गई है। ट्रैकिंग कर रहे हैं कितने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कौन कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कौन ऐसे हैं जो इन दोनों जगह नहीं है। तो लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे ऐसे जो इन स्कूलों में नहीं पाए गए। अब ध्यान किया कि आखिर 2 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, उनके अंदर ये बच्चे मिले। 1000 के लगभग ये स्कूल हैं, तो इसमें भी कोई 30-40 हजार बच्चे तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। बहुत ऐसे हैं जो ना प्राइवेट स्कूल में, ना सरकारी स्कूल में, ना अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में है। मदरसों के अंदर उनके अलग अपनी शिक्षा का प्रबंध होता है। हालांकि उस पर भी हमने विचार किया कि कुछ बातें उन स्कूलों में भी लागू कराई जाए, ताकि देश की मुख्य धारा में बच्चे सारे वो आ सके। कुछ बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं। अभी तक गुरुकुलों का भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। और कुछ ही बच्चे ऐसे निकलेंगे, प्रोसेस चल रही है, जिसके अंदर जो भी किसी भी स्कूल में नहीं जाते, शायद वो घर में ही बैठे हैं, किन्हीं कारणों से बैठे होंगे, माता पिता की नहीं स्थिति होगी पढ़ाने की, या उस बच्चे से वो कोई काम कराते होंगे। लेबर, चाइल्ड लेबर अपने आप बैन है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार लाचार हो सकते हैं। एक एक करके परिवार में जाके उनको ढूंढ रहे हैं, और अगले साल तक मैं ये विश्वास करता हूं कि जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी पर हम कंप्लीट खरा उतरेंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार का विकास के साथ साथ शिक्षा पर भी पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश भर में कई नए स्कूल और महाविद्यालय खोले गए हैं, जिसका हरियाणा के बच्चों को लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर मनोहर सरकार के इस कार्यकाल के दौरान शिक्षा का स्तर एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। और सचखंड ईश्वर दरबार जोरासी खुर्द के संस्थापक एवं डेरा प्रमुख संत बाबा मान सिंह गुरु चरणों में विलीन हो गए। वो काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। संत बाबा मान सिंह के पार्थिव देह को देर रात सचखंड ईश्वर दरबार जोरासी खुर्द लाया गया। मनोहर लाल की अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो वो भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। साथ ही उनके निधन पर उन्होंने शोक जताया। कुरुक्षेत्र के पेहोवा में संत बाबा मान सिंह की पार्थिव देह देर रात सचखंड ईश्वर दरबार जोरासी खुर्द लाई गई। सुबह उनकी देह को अंतिम दर्शनों के लिए दरबार में रखा गया। हजारों की संख्या में संगत उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। सीएम मनोहर लाल भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। साथ ही उनके निधन पर शोक जताया और उनके साथ बिताए गए कुछ पलों को याद भी किया। प्यारे साध संगत जीओ, सब तो पहला ते मैं बाबा मान सिंह जी दे चरणों में अपनी तरफों, हरियाणा सरकार की तरफों मैं इन्हों के चरणों अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। और अज जिहड़ा ये दिहाड़ा आया है, मैं सब दे मनां दी जिहड़ी हालत इस वेले समझ सकना कि भावें साडे सारे संत समाज इत्थे बैठे है। बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी वाले जिस तरह कह रहे थे कि किन्ना श्रद्धा और प्रेम नाल असी सब बाबा मान सिंह जी नूं जानने आ।
बहुत नज़दीकी संबंध रहा मेरा। जद भी कदे असी मिले हाँ, भावें डेरे च मिले हाँ, भावें बाहर जिथे भी साड़ियाँ मीटिंगां होंदियां सी, मेरे को उत्थे चंडीगढ़ भी आए सीगे, सुधा साहब भी नाल हुंदे सी। हमेशा हमेशा किवें हरियाणे की साध संगत का, समाज का भला होवे, किवें गरीबां दी जिंदगी नूं असीं सुख पहुँचाईए, किवें उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दी सेहत, उसकी किवें रख्या की जाए, हमेशा ये सोचते सी। बाबा मनी सिंह जी ने बहुत कुछ कहता है, मैं ज़्यादा अज नहीं कहता, क्योंकि जिवें तुहाडे सब दे मन च एक पीड़ है, एक अज दुख हो रहा है, कोई छोड़ा है कि असी महसूस कर रहे हैं, उन्होंने भी छोड़ा मैं भी अज महसूस कर रहा कि बाबा मान सिंह जी हमेशा कोई ना कोई चंगी गल कहते सी। वैसे तो संतां दे बारे कह सकते हैं असी, संतां दी वाणी वो अमर हुंदी है। जिवें साडे शास्त्रां च लिखिया है कि शरीर नश्वर है, ज्ञान और वाणी और आत्मा अमर ने। ते अमरता उन्होंने ही मिलती है जिन्हां दे वाणी दे विच कोई तेज हुंदा है, कोई सेवा का काम हुंदा है, कोई लोगों की भलाई वास्ते कुछ उन्होंने कर्म किए होंगे, उन्होंने असीं सब याद करने हैं। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, शरीर ते साडा किसी का भी उन्हें साथ नहीं देना। एक बनया है एक सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब नाल शरीर ने आना भी है, शरीर ने जाना भी है। लेकिन जो असी कर्म किए हैं, जो साढ़े विचार ने, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो किवें अगे वध सकते हैं, उसका एक सिलसिला बहुत पहला तो चलिया आ रहा है। असी देखने हैं दशम पातशाही गुरुआं ने अपनी वाणी नाल, अपने कर्मां नाल सानूं एक रस्ता दस्या है, उस रस्ते से अज असीं चल रहे हैं। और कोई भी जिहड़ा कोई मनुख, जिहड़ा कोई शरीर साडे च आउंदा है, जाण तो बाद उहदे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इहो ही है कि उहदे जाण तो बाद दस्से जिहड़े रस्ते ने उन्हां रस्तिਆਂ नाल चलीए। और आप अगर चलते रहांगे तो जिहड़ा विचार उन्होंने दिता है वो फलीभूत होएगा, आगे बढ़ेगा। मैं फिर अपनी तरफों, अपने साथियों की तरफों, हरियाणा सरकार की तरफों बाबा मान सिंह जी के चरणों श्रद्धांजलि अर्पित करना। और जिहड़े परिवार के सारे लोग ने, जिहड़ी साध संगत है, जिहड़े उन्होंने शुभेच्छू ने, उन्होंने सबनों मैं एक तरह की एक हिम्मत बनाने वास्ते मैं जरूर दो शब्द कहांगा कि देखो इस चीज़ तो ऊपर उठ के आपां नूं चलना पैना, क्योंकि गुरबाणी च भी इहो ही लिखिया है कि असीं इन्हां चीज़ों तो थोड़ा जिहा ऊपर उठ के चलांगे। शास्त्रां दा उपदेश है, ये वाहिगुरु जी ने जो सानूं रस्ते दसे ने, उन्हां रस्ते सब ने चलना है। मैं फिर सब नूं तुहानूं विनती करांगा कि अपने अपनी हिम्मत नूं बना के सब रखना और बाबा जी के दसे रस्ते ते असीं सारे चलीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। सचखंड ईश्वर दरबार जुरासी खुर्द के संस्थापक एवं डेरा प्रमुख संत बाबा मान सिंह शनिवार देर रात को गुरु चरणों में विलीन हो गए। वो काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। मोहाली के मैक्स अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। संत बाबा मान सिंह करीब 80 साल के थे। उनके निधन से समर्थकों सहित पंजाब और क्षेत्र में शोक की लहर है। संत बाबा मान सिंह की सामाजिक कार्यों में बेहद रुचि थी। उनकी अगुवाई में पिहोवा में कई शिक्षण संस्थान और अस्पताल चल रहे हैं। वो पिछले काफी समय से सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनके दरबार के साथ दिल्ली, हरियाणा और विशेषकर पंजाब के लाखों श्रद्धालु उनसे जुड़े हुए हैं। संत बाबा मान सिंह विदेशों में भी धर्म प्रचार करने जाते थे। उनके निधन की सूचना से भारी संख्या में सिख संगत डेरे में पहुंची। सोमवार सुबह 10 बजे अंतिम दर्शनों के लिए उनके देह को दरबार में लाया गया। पंजाब और हरियाणा के विभिन्न गुरुद्वारे के प्रमुख और संत भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। संत बाबा मान सिंह ने समाज के लिए अनगिनत कार्य किए और साथ ही संत समाज के साथ ही लोगों को दूसरों की मदद करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निधन पर उनकी और हरियाणा सरकार की ओर से शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।